Thank you, Dr. Shaheen, for inviting me on this platform of yours. I'm really grateful to you for that. Or the topic that I was given today is about menopause. And are we going to do some question-answer session, Dr. Shaheen? Acha, okay. So today's topic that was given to me was generalized aches and pains have any association to menopause, role of MHT. Now we all know that women, जो lifespan है हमारी औरतों का वो बढ़ रहा है. Almost now the age of Pakistani women, जो average age है, it's more than 68 years. So आप imagine करें from 50 to 68 years हमारी औरतें जो हैं वो menopause में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं. अब उस ज़िंदगी गुजारने में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. शायद हमारी औरतों के अंदर, वेस्ट के अंदर तो कहते हैं कि जी वेजोमोटर सिम्टम्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं. बट जो एशिया में स्टडीज़ हुई उसमें देखा गया कि औरतों के अंदर वेजोमोटर सिम्टम्स इतने कॉमन नहीं है हमारी एशियन औरतों में. बॉडी एक्स एंड पेन्स हमारी औरतों में ज़्यादा कॉमन है, मगर अभी तक इस पर कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं हुई है, ना ही यहाँ पे ना ही वेस्ट के अंदर. जो भी थोड़े बहुत जो मेटा एनालिसिस वगैरह हमने देखे हैं उससे ये पता चलता है कि येस बॉडी एक्स एंड पेन्स होते हैं. But remember, after the age of 50, other than body aches and pains, औरतों को osteoporosis develop हो रहा है, osteoarthritis develop हो रहा है. तो are these body aches and pains actually related to osteoarthritis, related to lack of estrogen, or related to arthritis? अब of course we should all know कि जो estrogen receptors are there in every part of your body. न्यू रिसर्चेस आर कमिंग अप. अब तो ये भी पता चला है कि हिप्पोकैम्पस तक के अंदर जो है आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इमेजिन इतनी आपकी 50 इयर्स तक आपको उस ईस्ट्रोजन ने एट दिस लेवल रखा हुआ है एंड देन पेरीमेनोपॉज के अंदर फ्लक्चुएटिंग लेवल्स होना शुरू हो जाते हैं. कभी एफएसएच ऊपर जा रहा है, कभी ईस्ट्रोजन नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो मेनोपॉज के अंदर अराइज होती हैं दे आर एक्चुअली अकरिंग इन द पेरीमेनोपॉजल पीरियड. मेनोपॉज होता है तो वह एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही होती है. इट इज़ द पेरीमेनोपॉज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन अ वुमेन्स लाइफ. और वो आप समझे कौन सा पीरियड है जब औरतों को इरेगुलर साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं, या समझें आप कि एक साल में उनको 1 या 2 पीरियड्स आ रहे हैं. दैट इज़ द टाइम ऑफ पेरीमेनोपॉज. एंड मेनोपॉज इज़ जब 1 साल तक आपको बिल्कुल पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ द टाइम ऑफ योर मेनोपॉज. सो वी रियली हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वुमेन इन द पीरियड ऑफ पेरीमेनोपॉज. जो आजकल स्टडीज़ हो रही हैं कॉग्निशन यानी भूलना. आई स्टिल रिमेंबर जब हम छोटे होते थे तो हमारी अम्माएँ क्या कहा करती थी कि तुम लोग तो बिल्कुल ही भूल भुलक्कड़ हो गए हो. नाउ आई रियलाइज़ कि वो एक्चुअली मेनोपॉज का जिक्र हुआ करता था कि जी भूल भुलक्कड़ हो रहे हो, एंड दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू ईस्ट्रोजन लेवल्स इन द बॉडी. Now body aches and pains, yes you can have body aches and pains thinking that estrogen receptors मौजूद हैं आपके joints में, आपके connective tissue के अंदर, आपके muscles के अंदर. And this could be related to the lack of estrogen present in your joints कि आपको body aches and pains हो रहे हैं. But always remember it is just not related to estrogen depletion, it could be related to other factors also. अब क्या MHT मीन्स मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी. अब उसको हार्मोन थेरेपी नहीं कहा जाता, अब उसको मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं. प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि हमारे पास जितने भी MHT हैं वो बहुत कम अवेलेबल हैं. एंड नाउ विद द इकोनॉमिक क्रंच ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो रहा है. कभी कभार कहीं से इंडिया से या ईरान से आपके पास प्रेमरिन क्रीम्स जो हैं वो अवेलेबल हो रही हैं, बट एज सच हमारे मुल्क में there's lot of shortage of hormone MHT levels. अब lot of जो studies हुई हैं उन्होंने, now the recommendation is worldwide by the International Menopause Society also कि जो MHT है वो सिर्फ एक्चुअली आपको वेजोमोटर सिम्टम्स के लिए है और आपको जेनिटो-यूरिनरी सिंड्रोम. अब जेनिटो-यूरिनरी सिंड्रोम क्या है? आपको डिस्परोनिया, dysuria or all related to the lack of estrogen in the vagina and along the urethral area, जहाँ पे बहुत strong presence होती है estrogen receptors की. जहाँ तक body aches and pains का कहा गया है, and of course it is also
preventing osteoporosis. It cannot treat osteoporosis. Osteoporosis को treat नहीं कर सकता है, but prevent कर सकता है. कब आपको MHT देना है? आपको देना है either perimenopause के period में या आपको within 10 years of menopause. So अगर एक औरत को 50 साल की उम्र में menopause हो रहा है, तो आप उसको बस 60 years की age तक आप दे सकते हैं, where you are, I mean, safely giving the MHT. But 60 के बाद आपको सोचना होगा कि balance किस तरफ है. उसका फ़ायदा ज़्यादा है या उसका नुकसान ज़्यादा है. तो अगर नुकसान ज़्यादा है तो हमें 60 के बाद हमें उसको स्टॉप कर देना है. अब द नेक्स्ट सवाल है, क्या MHT इफेक्टिव है अगेंस्ट बॉडी एक्स एंड पेन्स? अगेन लाइक आई सेड कि इट कैन हेल्प, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन. आप अगर उन पेशेंट को जिनको MHT मिल रही होती है, आप उनसे जब आप पूछें कि हाउ इज़ योर बॉडी एक्स एंड पेन्स, तो वो कहती हैं कि यस, बेटर देन बिफोर. So it could be related possibly to the presence of estrogen receptors, but not at the mode of treatment for body aches and pains. अब उसके लिए आपने करना क्या है कि अपना lifestyle modification. अब वेस्ट के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं हैं. हमें अपनी खुद चीज़ें देखनी होंगी कि हम किस तरह से अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. वॉक हम कर सकते हैं, घर के थोड़े बहुत काम कर सकते हैं. एंड आई फील कि गार्डनिंग जो है वो आजकल बेस्ट तरीका है टू डू योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. अदर देन दैट, वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको पता है कि मेनोपॉज के बाद ख़राब ईस्ट्रोजन जो है वो जमा होनी शुरू हो जाती है. वो यूजली हमारे पेट के ऊपर, और दे स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द बटक्स एरिया. सो दैट इज़ द बैड ईस्ट्रोजन. अब उसको किस तरह से ख़त्म करना है कि हमने एक्सरसाइजेस करनी है, अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है, सब्जियों पे ज़्यादा आ जाएं, गोश्त का इस्तेमाल कम करें, थोड़ा वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें, कॉग्निशन को इम्प्रूव करें. कॉग्निशन क्या चीज़ है? अब आजकल आई जस्ट गिव अ टॉक लास्ट ईयर. कॉग्निशन के अंदर क्या मतलब है आपका कि लोगों से दोस्ती बढ़ाएं, अकेलापन को छोड़ दें. क्योंकि डिप्रेशन, जितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा उतने आपको बॉडी एक्स एंड पेन ज़्यादा नुमाया होंगे, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग इट मोर. अगेन स्टडीज़ हुई, उन्होंने देखा क्या डिप्रेशन was the first entity या body aches and pains was the first entity. तो पता ये चला कि नहीं, probably they are both interrelated to one another. Probably depression हो रहा है औरतों को, अकेलापन है. Again because of the lack of estrogen, depression हो रहा है, अकेलापन है. क्या उसकी वजह से body aches and pains ज़्यादा हो रहे हैं, या body aches and pains की वजह से पेशेंट को जो है वो डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है? सो सिंपली बाय इम्प्रूविंग ऑन योर जनरल हेल्थ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इम्प्रूव करेंगे. अगेन वी नीड टू हैव मोर स्टडीज़ ऑन MHT. दुनिया में कहीं ऐसी स्टडीज़ नहीं हो रही हैं जो ये कह रहा है कि MHT जो है वो बॉडी एक्स एंड पेन्स को इम्प्रूव कर रहा है. लाइक आई सेड, जिन औरतों ने खाया है वो कहती हैं येस हमें बेहतरी आई है, मगर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि MHT शुड बी यूज फॉर बॉडी एक्स एंड पेन्स. So is there any question? Thank you very much.